गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। हम पहले एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल के प्रकार के बारे में, जो कि हमने पहले लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था कि डेसिमल के प्रकार किस तरीके से होते हैं, कौन से डेसिमल होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ये सब हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या आपको नया सीखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है। बस रिलैक्स होके इसको सॉल्व करिए और ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमको डेसिमल में बदलना है। ठीक है, डेसिमल में बदलना है डेसिमल में बदलना है और फिर उस डेसिमल को हमें ये बताना है कि वो किस प्रकार का है, जो कि 3 प्रकार का होता है। हमने आपको पहले ही लेक्चर में डिस्कस करके उसके बारे में बता दिया था। अब आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36/100। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/11। पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 36 को भाग दे देंगे, 36 को भाग दे देंगे 100 से। ये देखेंगे 100 से छोटा है तो ये भाग देने पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लग जाएगा। फिर देखेंगे ये 3 बार में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक, और इसको घटा लेंगे, आएगा 60। ठीक, घटाने के बाद 60 आ जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। हम आपको बता दें, जब भागफल में एक बार दशमलव यूज़ हो जाता है, जब भागफल में एक बार दशमलव यूज़ हो जाता है तो हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हम 0 का प्रयोग नीचे यहाँ शेषफल में यूज़ कर लेते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया तो 10 छक 100 का 6 बार गुणा करेंगे, हो जाएगा 600। ठीक, ये कैंसिल हो गया। तो जब यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है तो हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जब शेषफल 0 हो जाए, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हम इसको शांत डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.36 शांत डेसिमल, शांत दशमलव, या इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, मतलब ख़त्म हो जाना, शांत हो जाना। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले को 1 से भाग देंगे। ठीक, एक में 11 से भाग देंगे। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 में 11 से भाग देना है। आप कभी भी ये मत सोच लीजिएगा ये संख्या तो बहुत छोटी है, बड़ी है, तो लाइए हम 1 से 11 में भाग दे दें। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो रूल है उसी हिसाब से चलना है। 1 में 11 से ही भाग देना है, नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे 1 में 11 से किस तरीके से हम भाग दें। बहुत ही आसान है, आप घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और फिर 0 लगा देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अभी भी ये 10 कम है 11 से, अभी भी 11 से ये जाएगा नहीं इसमें। तो फिर हमने आपको इसी क्वेश्चन के पहले वाले में बताया था, किसी भी संख्या को भाग देते वक्त
देते समय हम एक बार जब दशमलव यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हम दशमलव नहीं यूज़ करते, बल्कि हम शेषफल में ज़ीरो इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा जब यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और हाँ, जब एक ही संख्या में जैसे कि एक ही संख्या में हमने दशमलव भी यूज़ किया, ठीक, उसके बाद उसी संख्या में हमें 0 का भी यूज़ करना है तुरंत, तो ऐसी सिचुएशन में हम शेष भागफल में भी 0 का यूज़ करते हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एक स्टेप कर लेते, एक स्टेप भाग दे लेते, उसके बाद हमें 0 की ज़रूरत पड़ती, तो हम यहाँ बिना 0 बढ़ाए यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमें 2 0 की आवश्यकता होती है तो पहला 0 हम डेसिमल लगा के फिर 0 उतारते हैं, और दूसरा 0 फिर 0 शेषफल में भी बढ़ा के फिर यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे ये 9 बार जाएगा, 11 9 99, तो ये हो जाएगा 1 बच जाएगा। और जब 1 बच गया हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 1 था, यहाँ फिर से 1 आ गया। ठीक, अब फिर से हमें उतना ही करना पड़ेगा जितना हमने अभी तक किया। ठीक, तो अब हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। एक बार हमने बढ़ा लिया 0, एक बार बढ़ा लिया, उसके बाद फिर से नहीं जा रहा, फिर दोबारा हमें अगर 0 की आवश्यकता होती है तो हम भागफल में भी 0 लगाते हैं। यही हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब फिर से 9 बार जाएगा, 11 9 99, फिर से 1 आ गया। अब हम देखेंगे ये तो 1 बार बार आ जा रहा है, यहाँ भी 1 आया, फिर यहाँ भी 1 आ गया, फिर 1 यहाँ भी आ गया, यानी हम तो ऐसे करते जाएं ये आता ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ भी रिपीट हो रहा है 0 9 0 9। ठीक, तो इस तरीके से ये आता रहेगा, और ये 0 9 0 9 भागफल में भी आता रहेगा। ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं? ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, इस एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया है 0.09। हम आपको बता दें कि जब भी इस तरीके से रिपीट होता है, ठीक है, संख्या रिपीट होती है, तो जितनी संख्याएं रिपीट होती रहती हैं उनके ऊपर हम इस तरीके से बार लगा देते हैं। अगर सिर्फ इस तरीके से बार का यूज़ कर देते हैं, जितनी संख्या रिपीट होती है, अगर एक संख्या रिपीट होती तो एक संख्या के ऊपर, 2 संख्या रिपीट हो रही तो 2 संख्या के ऊपर। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? ये अब देखेंगे हम कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और इसे हिंदी में कहेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। इसका एक्सप्लेन हम कर देते हैं, इसका क्या मतलब होता है। पुनरावृत्ति मतलब आप समझ रहे होंगे कि वही चीज़ बार बार आना। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां क्वेश्चन है पहले का, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेसिमल में बदलने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे, इसे हम परिमेय संख्या बना देंगे। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन में जब दिया हो संख्या, तो हम इसको परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं? इन दोनों का आपस में गुणा करके ये अंश वाला संख्या जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8, इस तरीके से लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम आसानी से भाग दे लेंगे। 33 को हम 8 से भाग दे देंगे, 8 चौक 32, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, फिर भाग देंगे 8 के
8, 8 का एक बार गुणा करेंगे हो जाएगा 8 और रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर हम 8 से यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 दूना 16, यहाँ रिमाइंडर 4, फिर से 0 लगा लेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये पूरा कट गया। अब हम फिर से देखेंगे, ये तो पूरा कट गया और हमने आपको बताया था जब शेषफल शून्य हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलेंगे, यानी ख़त्म हो जाना। ठीक, इसी प्रकार से हम ये चौथा वाला सॉल्व करेंगे। 3 में 13 से भाग देना है, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और देखेंगे 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26 और यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 0 लगा लेंगे, फिर 13 तियाँ 39, रिमाइंडर 1, फिर 0 लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद फिर ये नहीं जाएगा, 0 लगाने के बाद भी नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे फिर से 0 लगा लेंगे और फिर से जब एक ही संख्या में 2 बार 0 लगाना होता है तो हम भागफल में भी एक 0 लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको भाग देंगे। भाग देने के बाद देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये 7 बार ले जाएंगे। ठीक है, 13 सते 91, तो ये आ जाएगा 9, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 8 बार ले जाएंगे क्योंकि 13 सते 91 होता है और एक कम चाहिए, तो 13 सते 91 होता है, फिर 6 बार ले जाएंगे। 6 बार ले जाने के बाद ये कितना आ जाएगा, इसको हम 13 छक्का 78 और ये हो जाएगा 12। ठीक, और फिर से यहाँ पे 0 लगा लेंगे, फिर से इसको काटने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे 13 9 117। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 13 बच जाएगा, तो फिर जब 13 बच जाएगा फिर इसमें 0 लगा लेंगे, नहीं 13 जब बच जाएगा यहाँ रिमाइंडर, फिर एक बार ले जाएंगे और 13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम देखेंगे क्या है ये, शांत डेसिमल। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आ जाएगा शांत डेसिमल। ओ सॉरी, यहाँ पे घटाने के बाद आएगा 3। ठीक है, यहाँ घटाने के बाद आएगा 3 और जब 3 आ जाएगा ये शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल 3 आ जाएगा, तो हमें एक बात ध्यान देंगे कि हमने शुरू में 3 ही तो लिया था और यहाँ 3 फिर से आ गया, यानी हमने जितना भी प्रोसेस अभी तक ये किया है ये हमको फिर से करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, इतनी संख्या फिर से आ जाएगी इसी में। तो इसको हम फिर से क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है,
इसे आप नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 में 11 से भाग देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर एक बार ले जाएंगे 11 के 11, ये आ जाएगा 9, और फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 11 8 88, और ये आ जाएगा 2, फिर 0 लगा देंगे, फिर 11 के 11, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 8 88। हम देखेंगे यही चीज़ रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, इस तरीके से आता रहेगा, 18 18 18 आता रहेगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 18 सिर्फ लिख के इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या रिपीट होती है हमने आपको बताया था उसके ऊपर बार लग जाता है, जितनी संख्या रिपीट होती है उतनी संख्या के ऊपर बार लग जाता है। ठीक, और फिर इसे क्या कहेंगे, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके आगे वाला ये वाला सॉल्व करते हैं। तीन 329 में 400 से भाग देंगे। अब हम देखेंगे ये संख्या कम है तो इससे ये कटेगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर हम देखेंगे ये कितनी बार जाएगा। तो अगर हम इसको 10 बार ले जाएं तो 4000 संख्या हो जाए, 4000 हो जाएगी वैल्यू इसकी। तो हम देखेंगे हमें 3290 की ज़रूरत है। अगर हम उसमें 400 2 बार निकाल लेते हैं, यानी 8 बार ले जाते हैं, तो हमें एक संख्या क्या प्राप्त होगी, 3200। ठीक है, तो हम इसको 8 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 3200, 8 चौक 32 और 2 0। ठीक, ये फिर 90 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर इसमें 0 लगाएंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, 4 दूना 8, 800, फिर 100 आ जाएगा, फिर से इसमें 0 लगाएंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, फिर से 2 बार ले जाएंगे, और 4 दूना 800, और ये 200 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर से इसमें 0 लगाएंगे, देखेंगे 4 पंचे 20, 5 बार ले जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये 0 बच जाए, हमने आपको बताया था, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, हमें वैल्यू दी गई है 1/7 की, लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना। ठीक है, और इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि ये संख्या, सभी संख्या फिर से रिपीट होती रहेंगी इस तरीके से। ठीक, रिपीट होती रहेंगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो जी हाँ, हम बता सकते हैं, बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, वो भी बिना भाग दिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, कैसे हम इसका प्रसार करेंगे, वो भी बिना भाग दिए। हम देखेंगे कि हमें 1/7 की वैल्यू पता है, और हम जानते हैं कि 1/7 में हम अगर 2 से गुणा कर दें तो संख्या क्या हमें प्राप्त होगी, 2/7। ठीक, जो कि हमें 2/7 का प्रसार करके हमें बताना है। ठीक, तो अब हम देखेंगे, अब ये 2/7 हम यहाँ ना लिख के क्या लिख देंगे, हम 1/7 ये जो लिखा है इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना ये। ठीक, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इस वैल्यू को हम 1/7 की जगह पे पुट कर देंगे 0.14285 और 7, और फिर गुणे का निशान लगा देंगे और फिर 2 लिख देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे, अब हम इन दोनों संख्या का गुणा कर देंगे। गुणा करने का तरीका आसानी से करते हैं, पहले इस संख्या को इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक, इस तरीके से हम गुणा करेंगे।
7 दूना 14 के 4 हासिल 1, फिर 5 दूना 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल 1, और 8 दूना 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, और फिर 2 दूना 4 और 1 5, फिर 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और 1 9, सॉरी यहाँ कैरी नहीं था, 4 दूना 8, उसके बाद 2 1 के 2, और फिर डेसिमल लग जाएगा, और फिर 0 में जब गुणा करेंगे तो 2 से 0 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, किसी भी संख्या से 0 में जब हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या 0 प्राप्त होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 3/7 को करेंगे। 1/7 गुणे 3 बराबर, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7। जबकि हमें प्रसार करना है, डेसिमल में प्रसार करना है, दशमलव में बदलना है, तो हम इस तरीके से ना लिख के क्या लिखेंगे, 1/7 की जगह पे इसकी वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, 0.14285 गुणे 3, इस तरीके से लिख के इन संख्या का गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे, गुणा करके अब बहुत आसानी से हम इसे इस तरीके से ही गुणा कर लेंगे, और 7 तिरिक 21, 21 के 1, ठीक, 7 तिरिक 21 के 1 हासिल 2, कैरी 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 17 के 7 कैरी 1, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल कैरी 2, और 3 दूना 6 और 6 2 8, और 4 तिहाई 12 के 2 कैरी 1, और 3 1 के 3 और 1 4, और फिर डेसिमल लगा देंगे, और फिर 3 में 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना हमें दिया गया है इस तरीके से गुणा करके 4/7, 5/7, 6/7, जितनी की वैल्यू आपको ज़रूरत हो उतनी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।